हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका 12th क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ये बच्चे हमारा पार्ट 7 है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हमारा 7th वीडियो है। बच्चे, आज इस वीडियो में हम समझेंगे एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कि जब हम अंशों को प्रीमियम पर अगर हम जारी करते हैं, इशू करते हैं, तो उससे संबंधित जो हमारी लेखा प्रविष्टियां हैं, जो हमारी एंट्रीज हैं, उनको हम आज समझेंगे। एंड नंबर 2, उन्हीं लेखा प्रविष्टियों को लेकर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो न्यूमेरिकल ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम भी हमारा आज का टॉपिक रहेगा। बच्चों, अंश प्रीमियम की राशि संबंधी लेखा प्रविष्टियां से हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, यानी कि एंट्रीज फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, आपको पता है कि अंशों को प्रीमियम पे जारी करने का क्या मीनिंग है। जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर जारी करती है, तो वो जो बढ़ी हुई कीमत है उसे हम प्रीमियम कहते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंशों को प्रीमियम पे जारी करना। ठीक है, तो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो ये प्रीमियम की राशि एप्लीकेशन के साथ मंगवा ले, या अलॉटमेंट के साथ मंगवा ले, या फिर वो कॉल्स में ये पैसा मंगवा ले। ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन के साथ ये प्रीमियम की राशि दी गई है, तो आपको जब आपने एप्लीकेशन इनवाइट करनी है उस वक्त इस राशि को आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी करनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट के मनी के साथ कि अलॉटमेंट का पैसा इतना है और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो इट मीन्स कि वो जो प्रीमियम की राशि है वो अलॉटमेंट के मनी के साथ आप रिसीव करेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये पैसा कॉल्स के साथ आना है, तो आप प्रीमियम का जो पैसा है उसे आप कॉल्स के साथ आप रिसीव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, राइट, तो अगर प्रीमियम पे लिखा है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो आपके अलॉटमेंट की एंट्री है उस वक्त आप इस प्रीमियम की राशि का लेखा आप करते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की राशि कॉल की गई है तो फिर आप क्या एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट के साथ क्या एंट्री करेंगे, और अगर कॉल्स के साथ आपकी प्रीमियम का अमाउंट कॉल किया गया है तो क्या एंट्रीज की जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब एप्लीकेशन का पैसा जो है वो मंगवाया जाता है और प्रीमियम का पैसा भी एप्लीकेशन के साथ ही मंगवाया जा रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको समझनी है कि देखिए बच्चे, हमारा मेन मकसद है शेयर कैपिटल क्रिएट करना, अंश पूंजी हम क्रिएट करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। जो भी पैसा आता है हमारे पास हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू का, मैं बात कर रही हूँ हमारे शेयर्स की अंकित मूल्य का, फेस वैल्यू का। अगर 10 रुपये का शेयर है तो उसकी फेस वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 10 रुपये हुई। ठीक है, तो हमारे जो शेयर कैपिटल है उसमें सिर्फ वो 10 रुपये ही जाते हैं। अगर हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया, मान लीजिए 100 का शेयर हमने 120 पे इशू किया, तो 20 रुपीज़ आपके प्रीमियम के हुए। उन 20 रुपीज़ से हमारी शेयर कैपिटल को कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो 20 रुपीज़ हैं प्रीमियम के, ये आपके शेयर कैपिटल में नहीं जाते हैं। ये एक प्रकार का आपका कैपिटल प्रॉफिट है, और ये कहाँ जाता है आपका, इसके लिए हमने अलग से अकाउंट बनाया है, दैट इज़ योर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रकार का हमारा रिजर्व में चला जाता है। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कभी भी आप ये प्रीमियम का पैसा आप बिल्कुल भी नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपके शेयर की फेस वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 10 रुपये आपकी शेयर्स के है फेस वैल्यू एक शेयर की, तो वो जो 10 रुपये कैसे कैसे आ रहे हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल्स में, तो आपने सिर्फ वो 10 रुपये ही भेजने हैं शेयर कैपिटल में, प्रीमियम की राशि आप नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की राशि कॉल की जाती है तो नॉर्मली हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारी एंट्री होती थी ड्यू की। ड्यू मतलब कि हम शेयर कैपिटल को रेज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, हम जो एप्लीकेशन का पैसा आता था उसको हम ट्रांसफर करते थे शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री आती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब क्योंकि प्रीमियम की राशि भी आनी है तो आपने एक और एंट्री, एक और अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, हम इस अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपका रिजर्व अकाउंट है इसको हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, रीजन बीइंग क्योंकि ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट
और लॉसेस के अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते होते हैं ये। और इसका रूल क्या है? वी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, जब भी हमें कोई प्रॉफिट होता है, इनकम होती है, गेन होती है, तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, इसीलिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो आपका अकाउंट है इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप पैसा रिसीव करेंगे उस वक्त आपने इस अकाउंट को नहीं लेना है, लेकिन हाँ जब आप एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में, तो ऑब्वियसली शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाएगा? सिर्फ एप्लीकेशन का, जो आपकी फेस वैल्यू में से जो हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जो प्रीमियम का पैसा है, क्योंकि वो शेयर कैपिटल में नहीं जाता है, वो कहाँ जाएगा? आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम देख लेते हैं। अगर प्रीमियम आपका ड्यू होता है अलॉटमेंट के साथ, ठीक है, तो आप जब अलॉटमेंट की एंट्री आप ड्यू करते हैं, फर्स्ट एंट्री आती है अलॉटमेंट के ड्यू की, वो आप करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, साथ ही आपने एक और अमाउंट ड्यू कर देना है, वो है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आपको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि एप्लीकेशन का मनी पहले आता है, फिर उससे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन जहाँ तक बात अलॉटमेंट या कॉल्स की है, तो पहले जो है वो कॉल उसको ड्यू किया जाता है, यानी कि पहले लेटर सेंड किया जाता है शेयर होल्डर्स को कि आप पैसा भेजिए। ठीक है, तो हम ड्यू कर देते हैं, तो ड्यू की एंट्री आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल होती है, लेकिन अब हमने क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट भी ड्यू करना है, तो वो भी हमारा क्रेडिट में आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव करते वक्त आपकी यही एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जितने से आपने फर्स्ट एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था, उतने से ही आप शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी करेंगे और उतने से ही आप बैंक अकाउंट को डेबिट भी करेंगे। ठीक है, यानी कि अलॉटमेंट के आप के टाइम पे जितना पैसा आपके पास आया उसके लिए आप ये सेकेंड एंट्री कर देंगे। ठीक है, थर्ड हमारी कंडीशन है इफ़ प्रीमियम इज ड्यू एट कॉल, यानी कि अगर कॉल के टाइम पे अगर प्रीमियम के अमाउंट को ड्यू बताया गया है क्वेश्चन में, तो आप नॉर्मली ये वाली एंट्री करते थे ड्यू की, शेयर कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, जो भी कॉल है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, राइट, देन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब क्योंकि प्रीमियम भी ड्यू हो रहा है, तो हमारे ये वाला अकाउंट भी आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और जब हम इस अमाउंट को रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपनी तीनों कंडीशंस में अपने अमाउंट को आप रिसीव कर सकते हैं। ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम को हम समझ लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया स्क्रीन पे। ए लिमिटेड एक कंपनी है, इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी कि ए लिमिटेड कंपनी है, वो 1000 शेयर्स जो है वो अंश जारी करना चाहती है पब्लिक को, और एक अंश की कीमत है 10 रुपये। 10 रुपये क्या है बच्चे? फेस वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब आपके जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा उसमें टोटल पर शेयर 10 रुपीज़ ही जाने चाहिए। ठीक है, और आपका प्रीमियम कितना है इसमें बच्चे? 2 रुपये पर शेयर है। ओके, अमाउंट्स कैसे कैसे मंगवाए जाएंगे? ये 10 रुपये और 2 रुपये जो आपका प्रीमियम का है, ये किस प्रकार से मंगवाया जाएगा? 4 रुपये आपके एप्लीकेशन के हैं, 4 रुपये अलॉटमेंट पे मंगवाए जाएंगे। साथ में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका प्रीमियम का रुपये हैं 2 रुपये, वो कहाँ मंगवाए जा रहे हैं? अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये जो 4 रुपये अलॉटमेंट के लिखे हैं, इसमें 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो बेसिकली आपके शेयर कैपिटल कितने हुए? 2 रुपये हुए। ठीक है, तो यानी कि 2 रुपीज़ में ये बढ़ जाएगा। ओके, सेकेंड है आपका, देन फर्स्ट कॉल बता रहा है 2 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल बता रहा है आपका 2 रुपये। ठीक है, अगर आप टोटल करेंगे 4 और 4 8, 8 में 2 प्लस किए 10 और 2 12, टोटल हो गए आपके 12 रुपीज़ हो गए। ठीक है, ऑब्वियसली 12 रुपीज़ ही पर शेयर हमने रिसीव करने हैं। ओके, आगे लिखा है ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब, यानी कि सभी शेयर्स के लिए पब्लिक की तरफ से आवेदन आ गया, सब्सक्राइब उन्होंने कर लिया, एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और कंपनी को सारा पैसा भी सभी शेयर होल्डर्स ने दे दिया। कोई हमारे पास बदमाश शेयर होल्डर नहीं है जिसने पैसा देने से मना किया हो। ठीक है, देन शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹200 वह फुली रिटर्न ऑफ अगर प्रीमियम अकाउंट। देखिए, जब हमने शेयर इशू किए तो बोला जा रहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हुए, कितने के? 200 रुपये के हुए, एंड दे वर फुली रिटर्न ऑफ, यानी कि इनको हमने अपलिखित कर दिया, एडजस्ट कर दिया। कहाँ से? अगेंस्ट शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो आपका शेयर प्रीमियम अकाउंट में पैसा आया
बिकॉज हम इस क्वेश्चन में प्रीमियम पे अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं ना, तो पैसा तो आएगा प्रीमियम का, तो उस पैसे में से आपको ये शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ यानी कि अपलिखित करना है। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट एंट्री, यानी कि जब आपके पब्लिक जो है वो आपको एप्लीकेशन भेजती है, साथ में वो एप्लीकेशन मनी भेजेगी 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, पैसा हमारे बैंक में आएगा, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, और पैसा हमारे पास कहाँ किस चीज़ के लिए आ रहा है बच्चे, शेयर एप्लीकेशन के लिए आ रहा है ना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और अमाउंट कितना आएगा, देखो रेड से मैंने मेंशन किया है, 1000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से 4000 यानी कि 4000 रुपीज़ हमारे पास डेबिट में आएंगे, 4000 रुपीज़ हमारे पास क्रेडिट में आएंगे शेयर एप्लीकेशन के। ठीक है, और हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। ठीक है, यानी कि 4 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स के ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गया है। ओके, अब बच्चों अलॉटमेंट की जो एंट्रीज है उसमें आपने ध्यान देना है, लेकिन अभी हम पहले इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, हमने ट्रांसफ़र करना है अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि हम शेयर कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं। तो जितने अमाउंट से आपने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया फर्स्ट एंट्री में, ध्यान दो बच्चों, जितने अमाउंट से आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है फर्स्ट एंट्री में, उतने ही अमाउंट से आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है सेकेंड एंट्री में। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास 4000 रुपये आए हैं शेयर एप्लीकेशन में, और हमने 4000 ही अपने ट्रांसफ़र कर दिए शेयर कैपिटल अकाउंट में, और हमने नरेशन लिख दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अभी इस वक्त अगर आप अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को चेक करेंगे, ठीक है, तो कंपनी बनाती है अपना बच्चे शेयर कैपिटल अकाउंट भी, जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे बनाती है वो अपना शेयर कैपिटल अकाउंट का भी लेजर बनाएगी। तो इस जो आपकी एंट्री है इसके बाद वो कैपिटल अकाउंट में 4000 रुपये आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या है, आपने अपने शेयर्स अलॉट करने हैं। ठीक है, अलॉटमेंट में पहली एंट्री ड्यू की आती है। ठीक है, ड्यू मतलब कि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं जिनको आपने शेयर्स अलॉट किए उनसे आप अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे, साथ में और किसका पैसा मंगवाएंगे, आप मंगवाएंगे शेयर प्रीमियम का पैसा। ठीक है, तो देखिए हम अलॉटमेंट की एंट्री हम ड्यू करेंगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। नॉर्मल एंट्री हमारी यही रहती थी। ठीक है, और आपने क्वेश्चन में देखा कि अलॉटमेंट में लिखे हैं 4 रुपये, लेकिन इस 4 रुपये में 2 रुपये कौन से हैं, प्रीमियम के भी हैं। इसका मतलब कि शेयर कैपिटल में कितने रुपीस जाएंगे, सिर्फ फेस वैल्यू के जाएंगे ना, वो कितने हैं यहाँ पर, 4 में से 2 निकल गए प्रीमियम के, तो 2 ही बच गए, तो 2 रुपये जाएंगे आपके शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो मैंने रेड से मेंशन किया है 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2000, यानी कि आपकी शेयर कैपिटल के ड्यू होंगे 2000 रुपये, साथ ही आपके सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के भी ड्यू हो जाएंगे 1000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये आपके यहाँ पर भी ड्यू हो जाएंगे, और अमाउंट हम लिख देंगे शेयर कैपिटल का भी 2000, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का भी आपका 2000, और टोटल 4000 रुपीज़ के लिए हमने लेटर डाल दिया अपने शेयर होल्डर्स को कि भैया 4000 रुपये पर शेयर आपके आने हैं। ठीक है, 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 4000 रुपीज़ आने हैं, और नीचे नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर विद प्रीमियम, यानी कि हम प्रीमियम का अमाउंट भी इस 4 रुपये के अंदर ही एंटर किया गया है। ठीक है, देखो बच्चों एक नोट नीचे दिया है कि इफ़ नथिंग इज मैंशनड इन द क्वेश्चन अबाउट प्रीमियम, कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, बताया नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ आना है, तो आप उसको अलॉटमेंट के साथ ही ड्यू करेंगे, ना तो आप उसको एप्लीकेशन के साथ लेंगे ना ही कॉल्स के साथ, अलॉटमेंट के साथ ही आपका प्रीमियम का पैसा जो है वो ड्यू किया जाता है। बच्चों आज अब हमारी बारी है अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करने की। तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो कितना आएगा, पिछली एंट्री में हमने देखा कि 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स के ऊपर 4000 रुपीज़ आना चाहिए था। तो क्वेश्चन में भी लिखा है कि सारा पैसा हमने रिसीव कर लिया है, तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये पैसा किसके लिए आ रहा है, अलॉटमेंट के लिए आ रहा है। और कितना अमाउंट आ रहा है, 4000 रुपये हमारे डेबिट में और 4000 रुपये हमारे क्रेडिट में आ जाएंगे, और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम। ठीक है,
इसका मतलब कि जो प्रीमियम का अमाउंट है, जो प्रीमियम का अकाउंट हमने शो करना है, वो हमने सिर्फ ड्यू की एंट्री के साथ करना है। जब अमाउंट रिसीव करना है तब उसे हमें अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर हमारी बारी आती है फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, बिकॉज अब टाइम हो गया कि फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाया जाए। तो हम एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट होगा 1000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 2000 रुपीज़। और हमने लेटर डाल दिया अपने शेयर होल्डर्स को कि आप 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से अमाउंट भेज दीजिए। और हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग भी कर ली और नरेशन लिख दिया, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द ₹2 पर शेयर। सभी शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें भेज दिया, हमारे बैंक में पैसा आ गया बच्चों, और हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। टू किस लिए पैसा आया, ये फर्स्ट कॉल का पैसा आया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कितना पैसा आया, 2000 रुपये आ गए हैं बच्चों। तो 2000 रुपीज़ डेबिट में, 2000 रुपीज़ क्रेडिट में। ठीक है, और नरेशन हम लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकेंड कॉल भी हम ड्यू कर देंगे। हमारी एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसका भी कितने रुपीज़ है, 2 रुपीज़ पर शेयर है। तो 1000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ के हिसाब से कितने हो गए बच्चों, 2000 रुपीज़ हो गए। तो हमने सेकेंड कॉल के लिए भी अपने शेयर होल्डर्स को लेटर डाल दिया, अपने बुक्स ऑफ एंट्री अकाउंट्स में एंट्री कर ली, जनरल एंट्री, और नीचे नरेशन भी हमने लिख दी, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। चलिए बच्चों, अब हम सेकेंड कॉल का अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं। पैसा कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बिकॉज ये पैसा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का आ रहा है। कितना अमाउंट आ रहा है बच्चों, 2000 रुपीज़ आ रहे हैं। वो हमने अपनी एंट्री कर ली और हमने जनरल अपना नरेशन भी लिख दिया, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन में देखिए, हमने शेयर इशू करते वक्त हमने कुछ खर्चे भी किए हैं, वो हैं आपके 200 रुपीज़ के, जिसको हमने बोला शेयर इशू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हमेशा हम डेबिट करते हैं, तो इस अकाउंट को हम डेबिट करके इसकी पेमेंट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिकॉज हम पेमेंट बैंक से कर रहे हैं। और कितना अमाउंट पे कर रहे हैं बच्चों, 200 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं। तो वो हम अमाउंट हम लिख देंगे, और साथ ही हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन ने बच्चों मेंशन किया है कि ये जो आपने खर्चे किए ना शेयर इशू करते वक्त, ये खर्चे आपको रिटर्न ऑफ करने हैं, आपको अपलिखित करने हैं, एडजस्ट करने हैं। कहाँ से, आपके शेयर प्रीमियम अकाउंट से, बिकॉज आपने अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया। अलॉटमेंट के टाइम पे आपने रिसीव किया प्रीमियम का पैसा। कितना रिसीव किया है, 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स पे आपने रिसीव किया था 2000 रुपीज़। ठीक है, वो 2000 रुपीज़ में से आपको ये 200 रुपीज़ एडजस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 9th एंट्री में देखिए शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट है, इसको राइट ऑफ करने के लिए आप इसको क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसे करेंगे, डेबिट आप उस अकाउंट को करेंगे जहां से आप इन शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से आपको करना है राइट ऑफ, तो उसे हम डेबिट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया होता, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन ने बोला है कि प्रीमियम अकाउंट से करना है, तो आप उसको डेबिट करेंगे। और 200 रुपीज़ से डेबिट एंड क्रेडिट, और नरेशन में आप लिख देंगे, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ हमारी इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज कंप्लीट होती है। चलिए अब हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं ताकि हम अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सकें। चलिए बच्चों, अपना बैंक अकाउंट हम बना लेते हैं। बैंक अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट हम इसे करते हैं जब हमारे बैंक में पैसा आता है, और इस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं जब हमारे बैंक से पैसा जाता है। ठीक है, तो आपने पूरे क्वेश्चन में आपने देखा कि पैसा शुरू में आ ही रहा था, एप्लीकेशन का अमाउंट आया कितना, 4000, फिर अलॉटमेंट का अमाउंट आया कितना, 4000। बच्चे कहाँ से मालूम चलेगा, आपको अपनी जनरल एंट्री से मालूम चलेगा। जहाँ जहाँ आपने जनरल एंट्रीज में बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, वो एंट्रीज आप यहाँ पर डेबिट करेंगे। जिस जिस जनरल एंट्री में आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो उस अकाउंट को आपने इस बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, तो हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में भी जब हमने पैसा रिसीव किया तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। अलॉटमेंट में हमने पैसा रिसीव किया 4000, उसके लिए हमने डेबिट किया था, वो हमने यहाँ लिख दिया।
उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल रिसीव की थी 2000 की, और उसके बाद हमने सेकंड कॉल रिसीव की अपनी 2000 की, ठीक है। लेकिन हमने खर्चा क्या किया बच्चे, हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस को हमने पे किया बैंक से, है ना। तो वहाँ पे 200 रुपीज़ हमने पे कर दिए। बस यही हमारी बैंक की ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। तो आपको लग रहा है पता है डेबिट साइड ज़्यादा है, तो पहले हम इसको टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा आ गया यहाँ पर 12,000, ठीक है। तो 12,000 में से हमने 200 मतलब हमारे एडजस्ट हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्रेडिट साइड में भी हमें टोटल पहले लिख लेना है, और हमने फिर देखना है कि हमारे कितनी कमी है। कमी कितनी आ रही है बच्चों, 11,800 जो है वो क्रेडिट साइड में कम है। इट मीन्स कि हमारा डेबिट बैलेंस दिख रहा है, सो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, यानी कि अभी भी हमारे बैंक में कितने रुपीज़ हैं, 11,800 हमारे पास हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये तो हमारा जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है ये आपका जाएगा आपके बैलेंस शीट में, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी हमने रिसीव किया है, तो उसका अमाउंट भी हमें लिखना है अपनी बैलेंस शीट में। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने यूज़ तो नहीं किया है, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में से अपने शेयर इशू एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, तो हमें उसका बैलेंस जानने की ज़रूरत है। तो इसका भी हम अकाउंट हम बना लेते हैं। तो आपने देखिए शेयर अलॉटमेंट जब हमने किया तो हमने रिसीव किया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा, ठीक है। तो हमने क्रेडिट साइड में एंट्री लिखी है 2000, और इसमें से हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस हमने पे किए, तो हमने डेबिट में लिख दिया इसका 200 रुपीज़, ठीक है बच्चे। ये आपको जो जनरल एंट्री से आपको मालूम चल जाती है फिगर। आप जनरल एंट्री जैसे आप लेजर में आप एंट्री करते हैं ना, अपनी पोस्टिंग करते थे, वैसे ही आपने इन एंट्रीज़ को यहाँ पर पोस्ट करना है, ठीक है। और जब आप बैलेंस करेंगे, आपने देखा कि शेयर अलॉट जो आपने अलॉट किए उस टाइम आपको पैसा आया 2,000 रुपये एज अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। आपने पे कितना किया 200, ठीक है। बैलेंस हमने नीचे लिख दिया है, टोटल कितना आना चाहिए 2,000 आना चाहिए। जब हमने बैलेंस किया तो हमारे पास कितना बैलेंस दिख रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का, हमें दिख रहा है 1,800। तो हमने उसको लिख दिया टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अभी भी 1,800 रुपीज़ जो हैं वो बैलेंस बचा हुआ है, और इसको हम कहाँ शो करेंगे, अपने बैलेंस शीट में। तो चलिए बच्चों अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलिए बच्चों बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। बैलेंस शीट के आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का होता है, सेकेंड पार्ट आपका होता है एसेट्स का, ठीक है। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में जो आपका फर्स्ट अकाउंट आता है, मतलब फर्स्ट जो आपका हेडिंग आती है वो आती है शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि वो फंड जिसपे शेयर होल्डर्स अंशधारियों का राइट होता है, हक होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है शेयर कैपिटल। कितना क्या आता है, शेयर कैपिटल, ठीक है। अब शेयर कैपिटल मैंने लिखा है 10,000। कितना अमाउंट है 10,000। अरे ये कैसे कैलकुलेट किया, तो नोट नंबर 1 जो है मेरे नीचे देखिए नोट्स टू अकाउंट्स मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो 10,000 आया है कैसे आया है। तो नोट्स टू अकाउंट में हम देखेंगे तो हमें क्या मिला कि शेयर कैपिटल जो हमने इशू की थी वो भी 1,000 शेयर्स थी एट द रेट ₹10। जो पब्लिक से सब्सक्रिप्शन आया, पब्लिक ने अप्लाई किया, वो भी 1,000 शेयर्स था। जो हमने कॉल किया, हमने जी पूरे 10 के 10 रुपए कॉल कर लिए थे, ठीक है। और जो हमारी पेड अप कैपिटल यानी कि जो जनता ने पे किया, जी जनता ने, शेयर होल्डर्स ने पूरे पैसे हमें पे कर दिए हैं, ठीक है। तो बच्चे जो आप शेयर कैपिटल में लिखते हैं वो आप लिखते हैं पेड अप कैपिटल, यानी कि जो शेयर होल्डर्स ने हमें पेमेंट की है टोटल, ठीक है। तो 1,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज़ के हिसाब से पब्लिक शेयर होल्डर ने कितना अमाउंट पे किया है जी, 10,000 पे किया है। इसीलिए हमने अपने शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखा है बच्चे, 10,000 हमने लिख दिया, ठीक है। अब बारी आती है, क्योंकि हमने प्रीमियम भी हमने रिसीव किया है, तो अब देखिए हमने सेकंड हमारी हेडिंग आती है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। देखिए शेयर कैपिटल पर भी शेयर होल्डर्स का राइट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस पर भी शेयर होल्डर्स का राइट होता है, बिकॉज ये हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं जो कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने अमाउंट लिखा है 1,800, ठीक है। और टोटल जो हमारा शेयर होल्डर्स का फंड बन गया वो कितना बन गया, 11,800। 10,000 रुपये शेयर कैपिटल के उनके पास आ गए और 1,800 रुपीज़ उनके पास आ गए
शेयर प्रीमियम रिजर्व के। तो बच्चे ये 1800 कैसे आए, इसकी जानकारी आपको नोट 2 में मिलेगी। नोट 2 में देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिखा रहा है 1800। ये हमने अकाउंट बनाया था अभी पीछे, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। वहाँ हमने दिखाया था कि 2000 रुपये रिसीव हुए, 200 हमने पे कर दिया, क्या, शेयर इशू एक्सपेंस, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा था, 1800। वो बैलेंस हमने यहाँ पर नोट्स में शो करना है और वही बैलेंस आपका रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो नोट 2 हमें बता रहा है कि रिजर्व एंड सरप्लस में 1800 कहाँ से आया जी, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है एसेट्स की, ठीक है। एसेट्स में आपका पहला आता है फिक्स एसेट, यहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स एसेट नहीं है। सेकंड हैंडिंग आती है आपकी करंट एसेट की, तो यस करंट एसेट हमारे पास आया है, क्या आया है बच्चे, कैश आया है, कहाँ पर, बैंक में, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे कितने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि कैश और कैश के बराबर जो भी चीज़ें हैं, आपका कैश इन हैंड है, आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो हमने कितना लिया, यहाँ हमने लिया है 11,800, ठीक है। ये कैसे, देखिए शेयर कैपिटल का 10,000 आया हमारे बैंक में, रिजर्व एंड सरप्लस का हमारे पास 8,000, सॉरी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का आपके पास 1800 पड़ा हुआ है बैंक में, ठीक है। और क्योंकि आया तो 2000 था रिजर्व एंड प्रीमियम सिक्योरिटीज इसका, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, लेकिन हमने 200 उसमें से यूज़ कर लिया तो 1800 ही बचा। तो इन टोटल हमारे पास बैंक में कितना पैसा है जी, 11,800 है। अब आप देखेंगे तो आपकी, जैसे आप नॉर्मली बनाते थे टी शेप अपना बैलेंस शीट, तो डेबिट साइड इक्विटी लायबिलिटीज में 11,800 एंड क्रेडिट साइड अगर हम चेक करते थे एसेट्स का, वहाँ पर भी कितना आ गया, 11,800। आपकी लायबिलिटीज हमेशा एसेट्स के इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर आपकी ये बैलेंस शीट भी कंप्लीट होती है और ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये भी कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और डेफिनेटली आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी आप प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।